वेलकम टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स। बोले तो क्या, गरम गरम जलेबियाँ। कौन से एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्सटीट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो बच्चों, नीचे जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं उनको हम सब्सटीट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें सोल्व करना है। देखो, सब्सटीट्यूशन मेथड से हमने कई प्रॉब्लम सोल्व किए हैं, इसीलिए बच्चों मैं मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करूंगा। आप खुद सब्सटीट्यूशन मेथड से सोल्व कर लेना। ठीक है बच्चों, आंसर सेम आएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन को हम रीराइट करेंगे। 8x + 5y, 9 को इधर ले आओ, -9 = 0। सिमिलर वे वी कैन राइट द सेकेंड इक्वेशन, 3x + 2y -4 = 0। ठीक है बच्चों, तो पहले इक्वेशन से हम क्या करेंगे बच्चों, हियर a1 = 8 x का कोफिशिएंट, b1 = 5 y का कोफिशिएंट एंड c1 = कांस्टेंट टर्म -9। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2, a2 = 3 द कोफिशिएंट ऑफ x, b2 is 2 the coefficient of y and c2 is the constant term -4। अब हम क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे। इसके लिए हमारा प्रोसेस क्या था, x डिवाइड बाय इक्वल टू y डिवाइड बाय इक्वल टू 1 डिवाइड बाय। अब देखो बच्चों, जब हम x के लिए सोल्व करेंगे तो हम x का जो टर्म है दोनों इक्वेशन में उसको हम इग्नोर करेंगे। y का कोफिशिएंट जो 5 है उसके साथ हम -4 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × -4। उसके बाद हमारा क्या आएगा बच्चों, फॉर्मूला का एक माइनस आएगा और -9 के साथ हम क्या करेंगे, y का कोफिशिएंट 2, -9 × 2। अब हम y के लिए सोल्व करेंगे तो y का क्या करेंगे बच्चों, दोनों इक्वेशन से y का टर्म को इग्नोर करेंगे, मतलब y को हम नहीं लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -9 से। उसके बाद देखो फॉर्मूला का माइनस आ गया और 8 को -4 के साथ। जब हम 1 के लिए सोल्व करेंगे तो कांस्टेंट टर्म को हम इग्नोर करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें फिर ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से आएंगे। 8 × 2 माइनस, फॉर्मूला का माइनस है बच्चों ये, 5 × 3। अब देखो बच्चों, x डिवाइड बाय क्या होगा, 5 4 = 20, माइनस का 20, माइनस से प्लस, 9 2 = 18, माइनस से प्लस है माइनस, 9 3 = 27, माइनस से प्लस, 8 4 = 32 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 8 2 = 16 माइनस 5 3 = 15। देखो बच्चों, सिंप्लीफाई कर दो, कितना होगा, माइनस का 2 y डिवाइड बाय प्लस का 5 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे। ठीक है बच्चों, देयरफॉर x डिवाइड बाय -2 इक्वल टू 1/1, देयरफॉर वी कैन से दैट x इक्वल टू -2 डिवाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू -2। 1 से -2 को डिवाइड करने से -2 होता है। सिमिलरली नाउ वी कैन इक्वेट दिस टर्म एंड दिस टर्म, y डिवाइड बाय, देयरफॉर y डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 1/1, सो वी कैन से दैट 5 डिवाइड बाय 1, 5 को इस तरह ले गए, मल्टीप्लाई कर दिया, विच इज इक्वल टू 5। बच्चों हम कंक्लूड करेंगे द वैल्यू ऑफ x इज -2 एंड द वैल्यू ऑफ y is 5 and which is our required answer. Are you getting my point? Very good. Here we can also rewrite the equation number 1, 4x - 3y - 23 equal to 0. Similarly, equation 2 can be written as 3x plus 4y minus 11 equal to 0. From first equation, here a1 is 4, b1 is कितना बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन से y का कोफिशिएंट -3 and c1 is -23. Similarly, from second equation, a2 equal 3 the coefficient of x, b2 equal to 4 the coefficient of y and c2 is the constant term -11. अब हम क्या करेंगे बच्चों, we can solve the problem by cross multiplication method, right? तो हम कैसे लिखते हैं बच्चों, x डिवाइड बाय y डिवाइड बाय
इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, देखो बच्चों जब हम x के लिए सोल्व करेंगे तो x का दोनों टर्म हम इग्नोर करेंगे दोनों इक्वेशन से, ठीक है बच्चों। ऊपर की तरफ से आएंगे -3 -11 के साथ मल्टीप्लाई, -3 इंटू -11, ये माइनस हमारा फॉर्मूला का माइनस है, ठीक है बच्चों, ये वाला। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, -23 इंटू 4। अब हम क्या करेंगे बच्चों, y के लिए सोल्व करेंगे। जब y के लिए सोल्व करेंगे तो हम y का दोनों टर्म इग्नोर करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है बच्चों। 3 इंटू -23 माइनस ये फार्मूला का है। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, 4 इंटू -11। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 1 के लिए सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को इग्नोर करेंगे या फिर ऊपर से नीचे आएंगे। 4 इंटू 4 एक्स का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट, माइनस हम क्या करेंगे, -3 इंटू 3। देखो बच्चों सिंप्लीफाई करो, x डिवाइड बाय -m से प्लस 33 -m से अगेन प्लस 23 इंटू 4 92 इक्वल टू y डिवाइड बाय 23 इंटू 3 69 प्लस m से माइनस -m से प्लस 4 11 जा 44 4 4 जा 16 -m से प्लस 3 3 जा 9, ठीक है बच्चों। तो अब सॉल्व करो फिर, x डिवाइड बाय कितना होगा बच्चों, ये दोनों ऐड करने से 125 इक्वल टू y डिवाइड बाय -69 प्लस का 44 कितना होता है, -25 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 25, ये दोनों ऐड करने से, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे। x डिवाइड बाय 125 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 25, therefore the value of x is 125 डिवाइड बाय 25, मतलब 125 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है बच्चों। therefore we can say that x equal 5. Similarly we can solve this and this condition by equating y divided by -25 equal to 1 divided by 25, therefore we can say that y equal -25 divided by 25। बच्चों समझ आ रहा है, वेरी गुड। सो द वैल्यू ऑफ y इज -1, द वैल्यू ऑफ x इज 5 एंड द वैल्यू ऑफ y इज -1 विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वेरी गुड। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है बच्चों, आप खुद से करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। हमें जो भी वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है उसको हम पहले क्या करेंगे बच्चों, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ले जाएंगे और उसका क्या करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे अगर वो एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है। कौन से मेथड में करेंगे, बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर लो, मान लो कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आप पर, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। एक हॉस्टल में कैसा तरीका है, देखो बच्चों अगर आप वहाँ पे रहते हो तो आपको पहला ही क्या देना पड़ेगा, एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, और बाकी आप किस पे डिपेंड करता है, आप वहाँ कितने दिन रुकते हो, ठीक है बच्चों, आप वहाँ कितने दिन रुकते हो उस पर डिपेंड करता है। तो क्या होता है देखो, व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस, and whereas a student B who takes food for 26 days pays ₹1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. अब देखो बच्चों हॉस्टल में रुकने से ही पहले क्या देना पड़ता है, फिक्स चार्ज। तो बच्चों हम क्या करेंगे, फर्स्ट फिक्स चार्ज कितना है उसको एज्यूम कर लेंगे, फिक्स चार्ज को हम x मान लेंगे और द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे को हम y मान लेंगे, ₹y, ठीक है बच्चों। कोई स्टूडेंट ए वहाँ कितना दिन रुकता है, 20 days, तो हमें इसमें हमारा क्या होगा, फिक्स चार्ज के साथ 20 days का चार्ज भी शामिल होगा, तो कितना होगा बच्चों, टोटल 1000 होगा। इसीलिए कोई बच्चा बी वहाँ पे रुकता है तो वो कितना दिन रुकता है, 26 days के लिए रुकता है, तो उसका चार्ज कितना होगा, 1180, मतलब
वो उसको एक फिक्स चार्ज भी चुकाना पड़ेगा, साथ ही साथ 26 डेज का चार्ज भी देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए हम एज्यूम कर लेते हैं द फिक्स चार्ज बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी ₹Y। अब देखो बच्चों, ए के लिए कंडीशन क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन, ए कितना दिन रुकता है? 20 दिन रुकता है। 20 दिन के लिए कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना है? Y। तो फिक्स चार्ज भी उसको देना होगा, फिक्स चार्ज X है, तो वो कितना देता है? टोटल 1000। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन आ गया। ठीक है बच्चों, इसको हमने इक्वेशन 1 ठान लिया। सिमिलरली सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों? बी कितना दिन रुकता है? 26 डेज के लिए, 26 डेज के लिए। तो 26 डे के साथ Y कॉस्ट ऑफ फूड पर डे मल्टीप्लाई होगा, साथ ही साथ क्या होगा बच्चों? फिक्स चार्ज। तो कितना उसने पे किया? 1180। ठीक है बच्चों, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब मैं कोई भी एल्जेब्रिक मेथड अप्लाई करके इसको सोल्व कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या किया बच्चों? इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया। ठीक है बच्चों, 2 मतलब ये वाला पहला लिखूंगा x + 26y माइनस पहला वाला इक्वेशन क्या है बच्चों? x + 20y विदिन ब्रैकेट में लिखा क्योंकि वो माइनस हो रहा है ना, 1180 माइनस 1000। x + 26y माइनस x प्लस एम से माइनस 20y इक्वल टू, देखो बच्चों कितना होगा इससे माइनस करने से? 180। x कैंसिल आउट, 26 माइनस 20 कितना होता है बच्चों? 6y इक्वल टू 180। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं बच्चों? देयरफॉर y इक्वल टू 6 से डिवाइड कर दो 30। अब y का वैल्यू मैं क्या करूँगा बच्चों? इक्वेशन 1 पे पुट कर दूंगा। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। वी गेट x + 20 इंटू वाई। वाई का मतलब क्या है बच्चों? देखो y का वैल्यू 30 इक्वल टू 1000। ठीक है बच्चों, x 3 × 6 मतलब 600 इक्वल टू 1000। x इक्वल 1000 माइनस 600 तो कितना होगा बच्चों? 400। तो देखो बच्चों x क्या निकला? 400। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? फिक्सचर कितना था बच्चों? 400 और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना है? 30 रुपीज़। यही तो है हमारा आंसर। ठीक है, तो हम कहेंगे द फिक्स चार्ज इज ₹400 एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज ₹30। Are you getting my point? Very good. Now we proceed to question number 2. So a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added its denominator. Find the number. देखो बच्चों, आपको तो पता ही होगा फ्रैक्शन कौन से फॉर्म में रहता है? x/y। हम क्या करेंगे बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रैक्शन को एज्यूम कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो लेट द फ्रैक्शन बी x/y। बच्चों यहाँ x क्या है? न्यूमरेटर, y क्या है? डिनोमिनेटर। फर्स्ट कंडीशन हमें क्या कहता है बच्चों? एज पर क्वेश्चन देखो बच्चों, हमें फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है? द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है व्हेन क्या बच्चों? व्हेन x डिवाइड बाई वाई। इस फॉर्म को हम लिखते हैं और कंडीशन अप्लाई करते हैं। व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। हम न्यूमरेटर से क्या करेंगे बच्चों? 1 को माइनस कर देंगे। न्यूमरेटर तो क्या है बच्चों? x है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? x - 1 के साथ, y × 1y। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं? thrice x - 3 इक्वल टू y। देयरफॉर 3x - 3, y को इधर ले आओ बच्चों, -y इक्वल टू 0। इसको हमने पहला इक्वेशन कह दिया। ठीक है बच्चों, अगेन इट बिकम्स 1/4। फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है कब बच्चों? व्हेन 8 इज एडेड, हम पहले फ्रैक्शन लिख लेते हैं। व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। देखो बच्चों डिनोमिनेटर क्या है? y है। इसके साथ अगर 8 हम जोड़ते हैं मतलब प्लस करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर से हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 4x इक्वल टू y + 8। 4x - 8 इक्वल टू y कहेंगे। ठीक है बच्चों, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। देखो बच्चों y इक्वल कितना मिला? 4x - 8। y का वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूँ ना बच्चों, तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। वी गेट, देखो बच्चों y का वैल्यू क्या था? 4x - 8। तो y के प्लेस में मैं क्या करूँगा? 4x - 8 लिख दूँगा इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखा। ठीक है बच्चों, thrice x - 3 - 4x - से +8 इक्वल टू 0।
देखो बच्चों 5x माइनस 4x कितना होगा, माइनस का x। 8 माइनस 3 डेट मीन्स प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, माइनस x इक्वल टू माइनस 5, देयरफॉर वी कैन से दैट x इक्वल टू 5, मतलब माइनस माइनस कैंसिल आउट। ठीक है बच्चों, अब इस x का वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे बच्चों, इक्वेशन 1 पे। ठीक है बच्चों, अगेन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। देखो बच्चों इस इक्वेशन में पुट करेंगे x का वैल्यू कितना है बच्चों, 5। 3 इंटू 5 माइनस 3 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो 5 3 जा 15 माइनस 3 माइनस वाई इक्वल टू 0। 15 से 3 माइनस कर दो बच्चों, कितना होता है 12। y को इधर ले जाओ प्लस वाई। ठीक है बच्चों, हमको देखो बच्चों x का भी वैल्यू मिल चुका, y का भी वैल्यू मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, अब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे। द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन कितना होगा बच्चों, x बाई वाई के फॉर्म में है, मतलब x कितना है, x देखो बच्चों 5, y कितना है, y 12। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, वो फ्रैक्शन क्या होगा, 5/12। समझे बच्चों, वेरी गुड। देखो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यस स्कोर्ड 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer, right? Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? देखो बच्चों यस नाम का लड़का ने क्या किया, 40 मार्क्स उसको मिले। कैसे मिले, करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिले और रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स उसका डिडक्ट किया गया, काट दिया गया। ठीक है, तब उसका 40 मार्क्स आ गया। तो हम पहले क्या करेंगे, लेट एस आंसर्ड एक्स क्वेश्चंस करेक्टली एंड वाई क्वेश्चंस इनकरेक्टली। देखो बच्चों फर्स्ट कंडीशन हमें क्या कहता है, करेक्ट आंसर करने से उसको कितना मिलता है 3 मार्क्स, और रॉन्ग आंसर में कितना जाता है उसको लूज कितना करता है 1 मार्क्स। तो उसको टोटल तब कितना मिलता है 40। तो 40 उसको फर्स्ट कंडीशन हमें क्या मिलता है, एज पर क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन हमें क्या कहता है बच्चों, 40 मार्क्स उसको मिलता है कब, करेक्ट आंसर करने से 3 मार्क्स, और इनकरेक्ट आंसर मतलब माइनस हो गया इनकरेक्ट आंसर में। ठीक है बच्चों, 1 इंटू वाई, हमने इनकरेक्ट आंसर को वाई ठान लिया है। तो यहाँ से क्या निकल के आता है बच्चों, 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। इसको हमने पहला इक्वेशन मान लिया। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या कहता है, उसको 50 मार्क्स मिलता है, उसको टोटल 50 मार्क्स मिलता है कब, कौन से कंडीशन में, 4 मार्क्स हैव बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलता है। करेक्ट आंसर हमने मान लिया है x नंबर किया है, और कितना डिडक्ट करने से 2 मार्क्स डिडक्ट करने से 2 के साथ कितना मल्टीप्लाई होगा y, क्योंकि हमने y इनकरेक्ट आंसर ठान लिया है। तो ये हमारे लिए क्या होगा बच्चा, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, देखो बच्चों यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है -1, यहाँ कितना है y का कोफिशिएंट -2। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में y के साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, तो दोनों का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, तो हमें माइनस करना इजी होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वेरी गुड। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 1 के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा बच्चों, 3 2 जा 6x माइनस 2y इक्वल टू 42 जा 80। ठीक है बच्चों, हमने इसको इक्वेशन 3 कह दिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। समझे बच्चों, इक्वेशन 3 क्या है, 6x माइनस 2y, तो माइनस करेंगे इक्वेशन 2 को। हमारा इक्वेशन 2 क्या था बच्चों, 4x माइनस 2y इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, 80 माइनस इक्वेशन 2 में कितना था 50। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो 6x माइनस 2y प्लस से माइनस से माइनस 4x माइनस प्लस 2y इक्वल टू 80 माइनस 50, डेट मीन्स 30। ठीक है बच्चों, प्लस माइनस में है कैंसिल आउट, 6x माइनस 4x डेट मीन्स 2x इक्वल टू 30। तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू कितना बच्चों 15, तो उसे डिवाइड कर दो। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, 6 इंटू 15। ठीक है बच्चों, x के प्लेस पे मैंने 15 मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2y इक्वल टू 80, 6 15 जा 90 माइनस 2y इक्वल टू 80। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखो बच्चों माइनस 2y इक्वल टू कितना होगा
इधर 90 इधर जाने से माइनस होगा, मतलब माइनस का 10 आएगा। तो वी कैन से डेट y इक्वल 5, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 से 10 को डिवाइड कर दिया। तो देखो बच्चों हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। देखो टेस्ट में कितने क्वेश्चन आए थे, अब करेक्ट आंसर वाले हमारे कितने आए 15, इनकरेक्ट आंसर वाले कितने आए 5। तो टोटल क्वेश्चन कितना होगा बच्चों, करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर दोनों को प्लस कर दो तो क्या निकल के आता है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जो द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेर 20 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। समझे बच्चों, वेरी गुड। नेक्स्ट वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। Places A and B are 100 km apart on a highway. One car started from A and another car from B at the same time. If the cars travel in the same direction at a different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? दो प्लेस है, ठीक है बच्चों। इस प्लेस को मैंने नाम दिया A और इस प्लेस को नाम दिया B। अब ये दोनों का बीच का दूरी कितना है 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। ए प्लेस से कोई एक कार स्टार्ट होता है और बी प्लेस से भी कोई एक कार स्टार्ट होता है सेम टाइम पर, ठीक है बच्चों। इफ़ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, मान के चलो ए से कोई कार इस डायरेक्शन में जाता है और बी से भी कोई कार इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में वो चलते हैं, तो इन दोनों कार कब मीट होते हैं बच्चों, दे मीट इन 5 आवर्स। मतलब मान के चलो यहाँ सी कोई पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे ए और बी कार दोनों मीट होंगे, ठीक है। तो मतलब बी कार से ए कार का स्पीड ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अगर सेम डायरेक्शन में वो चलते हैं तो उनका डिस्टेंस को हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे। सेम डायरेक्शन डिस्टेंस विल बी माइनस, ठीक है बच्चों। हम एज्यूम कर लेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ टू कार्स बी x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या कहता है बच्चों, दोनों के बीच की दूरी कितना है, डिस्टेंस कितना है 100, दोनों प्लेस की दूरी। अब देखो बच्चों 100 किस हिसाब में चलेंगे, स्पीड के साथ टाइम मल्टीप्लाई होगा। स्पीड क्या है हमारा बच्चों, पहले कार के लिए x, टाइम कितना है 5 आवर्स के बाद वो मीट होते हैं सेम डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों। दूसरा कार का स्पीड क्या है बच्चों, y है, दोनों कितने में मीट होते हैं 5 आवर्स पे, इसीलिए 5 हमने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो बच्चों ये 5 इधर जाने से क्या होगा बच्चों, डिवाइड, 5 से 100 को डिवाइड कर दो 20 टाइम्स, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन निकल के आ गया है। अब देखो बच्चों हम सेकंड कंडीशन यूज करेंगे। अब सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब इसका मतलब क्या है, एक कार इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ का कार इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में वो चल रहे हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, उनका डिस्टेंस को हम प्लस करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना था 100। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में वो कब मीट करते हैं, दे मीट इन 1 आवर। देखो बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में उनका स्पीड क्या होता है, प्लस होता है, इसीलिए हमने यहाँ प्लस दे दिया, ठीक है बच्चों। तो टाइम कितना था 1, इसीलिए इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो बच्चों x प्लस वाई इक्वल कितना निकला 100। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 ठान लिया, ठीक है बच्चों। अब इक्वेशन 1 और 2 हम प्लस कर देंगे। देखो y यहाँ माइनस पे है, यहाँ प्लस पे है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है बच्चों, इक्वल टू क्या लिखेंगे 20 प्लस 100। तो y कैंसिल आउट, ट्वाइस x इक्वल टू क्या होगा बच्चों 120, देयरफॉर वी कैन से दैट x इक्वल टू 60। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू इक्वेशन 1 पे पुट कर देंगे। अब देखो बच्चों x कितना है 60, x के प्लस पे 60 लिख दिया, माइनस वाई इक्वल टू 20, देयरफॉर 60 माइनस 20, y को उधर ले जाओ प्लस y हो जाएगा, देयरफॉर वी कैन से दैट 60 माइनस 20 40 इक्वल टू y। तो पहले वाला जो कार था उसका स्पीड कितना है 60 और दूसरे वाला जो कार था उसका स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों हम फिनिशिंग लाइन क्या लिखेंगे, देयरफॉर वी कैन से दैट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेस A इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेस B इज
40 किलोमीटर पर आवर। बच्चों आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increases by 67 square unit. Find the dimension of the rectangle. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या एज्यूम करेंगे? लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x यूनिट एंड y यूनिट रेस्पेक्टिवली। देखो बच्चों एरिया कैसा होता है? रेक्टेंगल का एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है बच्चों, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन। देखो बच्चों 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है कब? इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस 5 यूनिट्स। लेंथ को हमने क्या मान लिया बच्चों? x। यो अगर वो 5 यूनिट रिड्यूस होता है, कम जाता है, और ब्रेथ कितना? एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट। y के साथ हम 3 को प्लस करेंगे। अगर ए कंडीशन होता है तो ए वाला कंडीशन निकलता है। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हम क्या करेंगे भाई? सिंप्लीफाई। x इंटू वाई, एक्स वाई, x इंटू 3, 3x। देखो प्लस माइनस से माइनस 5 इंटू वाई, 5y, प्लस माइनस से माइनस 5 3 जा 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। अब देखो बच्चों एक्स वाई दोनों साइड कैंसिल आउट। थ्राइस एक्स माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे थ्राइस एक्स माइनस 5y कितना होगा बच्चों? माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन हमें क्या कहता है बच्चों? देखो इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। एरिया कितना होता है बच्चों? 67 यूनिट इंक्रीज होता है, मतलब प्लस होता है। एरिया रेक्टेंगल का क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है बच्चों, तो देखो लेंथ क्या होता है? कितना लेंथ कितना? 3 इंक्रीज। ब्रेथ कितना बच्चों? 2 यूनिट। अगर ये वाला कंडीशन होता है तो ये होता है। ठीक है बच्चों, फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x इंटू वाई, एक्स वाई, एक्स इंटू 2 ट्वाइस एक्स, 3 इंटू वाई 3y, प्लस से प्लस 3 टू जस्ट 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई कैंसिल आउट। देखो बच्चों 67 को इधर ले आओ, माइनस 67 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से कितना निकल के आता है बच्चों? माइनस का 61 इक्वल टू 0। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बच्चों इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट कितना है? 3। इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट कितना है? 2। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, ताकि दोनों का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6x, 5 2 जा 10y माइनस 6 2 जा 12 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा? इक्वेशन 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो क्या होगा बच्चों? 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y, 61 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 3 1 जा 3 और इसके 3 6 जा 18 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 3 मान लिया, इसको इक्वेशन 4 मान लिया। अब मैं क्या करूँगा बच्चों? इक्वेशन 3 से 4 को माइनस कर दूंगा। डेट मीन्स देखो बच्चों ये 6x प्लस माइनस में हो गया, कैंसिल आउट। ये भी माइनस में होगा, मतलब देखो प्लस माइनस से माइनस हो गया, माइनस होने से 10y माइनस 9y डेट मीन्स 19, माइनस का 19y। अब ये देखो बच्चों प्लस में आ गया, ये माइनस में आ गया, प्लस से माइनस। देखो बच्चों माइनस से ये प्लस हो गया। ठीक है बच्चों, ये प्लस में है, ये माइनस में है, मतलब हमारा आंसर प्लस में ही आएगा। कितना होगा बच्चों? 171 इक्वल टू 0। माइनस 19y, 171 को उधर ले जाओ, माइनस 171, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 99 जा 171। देखो बच्चों अब y का वैल्यू हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 पे पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, वी गेट तो इक्वेशन 1 थ्राइस एक्स माइनस 5 इंटू वाई कितना है बच्चों? y का वैल्यू 9 माइनस 6 इक्वल टू 0। थ्राइस एक्स 45, 9 5 जा 45 माइनस 6 इक्वल टू 0। थ्राइस एक्स 45 माइनस 45 माइनस 6 कितना होगा बच्चों? माइनस का 51 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों थ्राइस एक्स इक्वल टू 51, तो x का वैल्यू क्या होगा बच्चों? द वैल्यू ऑफ x विल बी 17। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे बच्चों? x हमारा क्या था? लेंथ। y हमारा क्या था? ब्रेथ। तो हमको लेंथ कितना मिला बच्चों? 17 यूनिट और ब्रेथ कितना मिला?
9 यूनिट। तो बच्चों समझे, वेरी गुड।